चलो, एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था मैंने आपको। नाइन्थ क्वेश्चन किया क्या तुम लोगों ने? लास्ट अपन ने बात की थी पीरियोडिकल बैलेंस मेथड पे, है ना? तो पीरियोडिकल बैलेंस मेथड जनरली बैंक फॉलो करता है। और जैसे नॉर्मल होता है ना, अकाउंट करंट में जब अपन डेज कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ड्यू डेट से सेटलमेंट डेट तक का पीरियड हम लोग काउंट करते हैं। तो जैसे 10th जनवरी ड्यू डेट है। 10, सुनना मेरी बात है ना, 10th जनवरी ड्यू डेट है और 31st जनवरी अगर आपका सेटलमेंट डेट है, तो कितने डेज लोगे इस केस में? 10 जनवरी से 31st जनवरी, 21 डेज लोगे ना? तो वैसे ही बैंक के केस में भी क्या होता है, जैसे 10th को डिपॉजिट हुआ या 10th को विड्रॉल हुआ, तो नेक्स्ट डे से हम लोग क्या करते हैं, पीरियड कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली ये मेथड बैंक फॉलो करता है, पर कोई भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या हेडर डाला इस क्वेश्चन का? रोशन एज ए करेंट अकाउंट विद फर्म। हम्म, इसका हेडर आएगा रोशन इन अकाउंट करेंट विद फर्म अप टू रोशन इन अकाउंट करेंट विद फर्म अप टू 30th September। डेट पर्टिकुलर कॉमन है, डेबिट का कॉलम, क्रेडिट का कॉलम, बैलेंस का कॉलम हो गया। फिर उसके बाद में डेज का कॉलम ले सकते हो और दो कॉलम प्रोडक्ट के लिए। हाँ, ये प्रोडक्ट के कॉलम हो गए, एक डेबिट हो गया और एक क्रेडिट हो गया। बाकी नॉर्मल है, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये बैलेंस हो गया और ये डेज हो गए। क्या बोला? रोशन एज ए करेंट अकाउंट विद पार्टनरशिप फर्म, इट एज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 75,000 एज ऑन 1st July। तो 1st July 20 को बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है इसका? डेबिट बैलेंस है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 और ये 75,000 बैलेंस हो गया डेबिट। आगे देखो उसके बाद में क्या हुआ। 14 जुलाई, क्या क्या 14 ट्रांजैक्शन देख लो एक बार। ही हैज फर्दर डिपॉजिट द फॉलोइंग अमाउंट। तो पहला ट्रांजैक्शन तो ये हो गया बैलेंस अपना। सेकंड ये हुआ ना, थर्ड ये हो गया, फोर्थ और फिफ्थ इस सीक्वेंस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो 14 जुलाई को डिपॉजिट किया है। फर्म की बुक में एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल बाय कैश 138। बैलेंस कितना हो गया अभी बताओ? अब ये ओपनिंग बैलेंस है, डेज कितने लिए? 14 आना चाहिए लॉजिकली। तो अगर ये 1st July को ट्रांजैक्शन होता है तो अपन 2nd July से काउंट करते हैं। 1st July को ट्रांजैक्शन है, मतलब इंक्लूडिंग ओपनिंग डेट अपने को लेना है। प्रोडक्ट बताओ। 10,50,000। अगला ट्रांजैक्शन देखो बेटा, 29 जुलाई। क्या किया इसने? विड्रॉल किया है 97,000। तो 63 क्रेडिट था, उससे 97 हो गया, 34 डेबिट हो गया। अब 14 के बाद से काउंट करना, 14 के बाद 29 तक 15 दिन। प्रोडक्ट बताओ।
9,45,000। ठीक है, अगर बैलेंस डेबिट है तो प्रोडक्ट भी डेबिट में आएगा, बैलेंस क्रेडिट है तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, क्रेडिट में आएगा। आगे देखो 29 जुलाई के बाद देखो 18 अगस्त क्या किया उसने, डिपॉजिट किया बाय कैश। कितना डिपॉजिट है, 22। अभी भी बैलेंस 12,000 डेबिट ही है। कितना दिन आएगा, 29 जुलाई के बाद काउंट करो, जुलाई 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 के 2 और अगस्त के 18, 20 डेज, 680। 18 अगस्त के बाद देखो 9 सितंबर विड्रॉल है, 33,000 डेबिट हो गया। तो 18 अगस्त के आगे से काउंट करो, तो अगस्त के हो गए 13 और 9, 22। कितना लिखूं, और लास्ट हो गया 9 सितंबर से 30 सितंबर तक हो जाएगा तुम्हारा 21 दिन। कहां पे, 23,000 इंटू 21, 483। देखो यहां तक, डेबिट क्रेडिट पे रेट अलग है क्या, रेट अलग है तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालने के बजाय अपने को टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। 945, 1050 प्लस 680 प्लस 264 और प्लस 483, 24,77,000। इस पे 10% इंटू 1 डिवाइड बाय 365 या 366 जो भी लोगे, इंटू 1 डिवाइड बाय 365, तो 24,77,000 पे 10%, 678.63, ये अपने को उससे इंटरेस्ट लेना है। और 9,45,000 पे 8% के हिसाब से डिवाइड बाय 365, 207.123, नेट ऑफ कर लो, 471.50 या 51 जो भी है, ये लेना है अपने को, चार्ज करना है। तो 30/9 को आ जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 471.50, और ये हो गया 23,471.50 का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है समझते हो, डेबिट ज्यादा है लिखते क्रेडिट साइड में बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 23,471.50। डाउट बोलो, कोई डाउट हो तो। हाँ बेटा बिल्कुल, 1 जुलाई को डिपॉजिट या विड्रॉल होता तो 1 जुलाई के बाद से काउंट करते, ओपनिंग बैलेंस है इसलिए इंक्लूडिंग ओपनिंग डेट लिया है। हाँ, और कोई डाउट, और कुछ पूछना हो तो बोलो, आगे चलते हैं, वरना अकाउंट करेंट में एक पॉइंट और पढ़ते हैं, थोड़ा टिपिकल है, समझ में कम आता है, कोशिश करते हैं समझ में आ जाए, नहीं तो फिर लिख लेंगे कैसा करना है। देखो, अपन ने बात की अकाउंट करेंट में, अकाउंट करंट बनाने के कितने मेथड्स है तुम्हारे पास,
तीन मेथड है। अकाउंट करंट बनाने के तीन मेथड है। फर्स्ट अपना था इंटरेस्ट टेबल मेथड, एक था अपना प्रोडक्ट मेथड, और एक अपन ने लास्ट अभी पढ़ा पीरियोडिकल बैलेंस मेथड। इन तीनों में डेज कैलकुलेशन के दो तरीके होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है रिवर्स। अभी तक जो अपन ने डेज कैलकुलेट किए ना वो सारे क्या किए, फॉरवर्ड डेज कैलकुलेट किए। अभी अपन बात कर रहे हैं रिवर्स डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। आंसर सेम आते हैं। डेज आप चाहे फॉरवर्ड लो चाहे रिवर्स लो, पहले ही बोल रहा हूं थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लॉजिकल है समझने की कोशिश करना, कॉन्सेंट्रेटेड रहना, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो फिर फाइनली अपने को लिखना पड़ेगा कि भाई क्या करना क्या है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको बताएं, इन तीनों मेथड में जो डेज कैलकुलेट करते हैं, पीरियड कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक फॉरवर्ड मेथड है जो अभी तक कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं रिवर्स मेथड की, ठीक है। उसको बोलते हैं इपोक मेथड। तो कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि आप इपोक मेथड से अकाउंट करंट बनाओ, मतलब रिवर्स। इपोक का मतलब होता है वैसे टाइम से होता है, इपोक मतलब वैसे टाइम से होता है, पर इपोक मेथड मतलब रिवर्स डेज कैलकुलेट करने। तो अभी तक जो अपन जो डेज कैलकुलेट कर रहे थे वो फॉरवर्ड डेज कैलकुलेट कर रहे थे। अभी तक क्या कर रहे थे वो देखो, एक बार मुझे बताना समझ के ना। 1 जनवरी को अपन ने क्या किया, सेल किया 100 रुपीज का, सेल टू राम। और राम जी ने 15 जनवरी को पेमेंट कर दिया, कैश रिसीव फ्रॉम राम। चलो लॉजिकली बताओ कितने डेज का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। मिस्टर राम पे अपने को 14 डेज का इंटरेस्ट चार्ज करना है। लॉजिक तो यही बोलता है कि 1 जनवरी को सेल किया और 15 जनवरी को पेमेंट हो रहा है, मतलब 14 डेज का डिले, तो इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड फॉर 14 डेज। अभी तक क्या कर रहे थे, अकाउंट करंट जब बना रहे थे, एक ही बार समझाऊंगा, बार बार नहीं समझाऊंगा, पहले ही बोल रहा हूं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेज इंटरेस्ट, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये कॉलम हो गए अपने पांच पांच। अपन हेडिंग क्या डाल रहे हैं, राम इन अकाउंट करंट अपनी बुक में अप टू 31 जनवरी। अपन ने राम को सेल किया 1 जनवरी टू सेल 100। अपन क्या बोलते हैं कि ये पैसा ड्यू कब हो गया, 1 जनवरी को ड्यू हो गया, सेटलमेंट डेट 31 जनवरी, तो अपन ने 31 जनवरी का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। तो अपन इस पे 30 डेज का इंटरेस्ट क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो 12%, 100 पे 12% के हिसाब से 12 डिवाइड बाय 365 इंटू 30, कुछ 0.986 आ रहा है। फिर क्या हुआ, 15 जनवरी को पेमेंट कर दिया, मतलब सेटलमेंट डेट से पहले पेमेंट हो गया, तो अपन ने उसको इंटरेस्ट अलाउड कर दिया। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 15 जनवरी को बाय कैश 100, और सेटलमेंट डेट से अपने को 16 डेज पहले पेमेंट किया। तो 100 पे 12% के हिसाब से 12 डिवाइड बाय 365 इंटू 16 डेज का आता है 0.526। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 30 डेज का इंटरेस्ट आपने क्या किया, रिसीवेबल बताया, और 16 डेज का इंटरेस्ट तुमने उसको पेबल बताया। तो जो समझदार है वो बताओ, इस सिस्टम से अपन ने टोटल इंटरेस्ट चार्ज कितने डेज का किया, 14 डेज का। और अगर अपन 0.986 समथिंग माइनस कर दें तो कुछ 0.4599 का इंटरेस्ट आ रहा है। बता सकते हो ये 0.4599 जो इंटरेस्ट है वो कितने डेज का है, 14 डेज का है। अच्छा लॉजिकली भी 14 दिन का निकलना चाहिए था, ऐसे भी 14 दिन का निकल रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं रिवर्स मेथड की, रिवर्स रिवर्स मतलब बैकवर्ड काउंटिंग पे जाना है, ठीक है। रिवर्स मेथड में क्या होगा, मैं फिर नहीं समझाऊंगा, पहले ही कह रहा हूं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेज
ये हो गया डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेज इंटरेस्ट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेज और इंटरेस्ट। अब ये वही तुम्हारा राम इन अकाउंट करंट, वो अप टू 31 जनवरी है, ठीक है। रिवर्स रिवर्स है, रिवर्स। फॉरवर्ड में क्या होता था पता है? फॉरवर्ड में आप ड्यू डेट से सेटलमेंट डेट तक का पीरियड कैलकुलेट करते हो। फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड फॉरवर्ड मतलब आगे जाना। तो फॉरवर्ड में तुम ड्यू डेट से सेटलमेंट डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड। अब रिवर्स में क्या करना है? ड्यू डेट से बिगिनिंग डेट तक का पीरियड निकालना है। रिवर्स है, रिवर्स एकदम। तो अपन ने यहां पे रिवर्स मेथड में बात करें तो क्या होगा, देखो ढंग से समझना। 1 जनवरी को क्या किया? सेल किया 100 रुपए का। और यहां पे क्या हुआ पता है? 15 जनवरी को बाय कैश आ गया 100 रुपए का। तो अपने को कैसे भी करो, इंटरेस्ट कितने दिन का लेना है बताओ? 14 डेज का। अपने को इंटरेस्ट लेना है 14 डेज का। तो अगर मैं यहां पे 1 लिख दूं और यहां पे क्या करूं, मैं 15 लिख दूं, मैथमेटिकल है, अकाउंटिंग कुछ नहीं है। तो अगर मैं यहां पे 1 लिख दूं और यहां पे 15 लिख दूं, तो बताओ ये नेट ऑफ कितना होगा? 14 होगा या नहीं होगा? अभी क्या रिवर्स से, रिवर्स मतलब क्या हुआ पता है? जो इंटरेस्ट डेबिट साइड का तुम बोलते थे ना रिसीवेबल है, अब ये रिसीवेबल की जगह ये क्या है पता है? पेबल है। और ये पेबल की जगह क्या है पता है? रिसीवेबल है। उल्टा हो गया, उल्टा। तो मैंने राम को क्या किया पता है? 1 जनवरी को सेल किया, तो मैंने उसको एक दिन का इंटरेस्ट दे दिया। मैंने उसको क्या किया, एक दिन का इंटरेस्ट दे दिया, इन जनरल की एक दिन का इंटरेस्ट दे दिया। और फिर जब उसने 100 रुपए का पेमेंट किया, तो मैंने उसमें 15 रुपए का इंटरेस्ट क्या किया? चार्ज कर लिया। 1 डे का इंटरेस्ट निकालना, देंगे कितना आता है। 100 पे 12% के हिसाब से कुछ 0.032 आ रहा है, सही है क्या? और 100 पे 12% के हिसाब से 15 दिन का 0.493। अब जो समझदार है बताओ, नेट ऑफ करूंगा तो ये 14 दिन का है। और इंटरेस्ट को नेट ऑफ करते हैं एक बार, कुछ 0.460 समथिंग कुछ आ रहा है। ये कितना था देखो? 0.4599। हेलो? 0.4599 मतलब वो एक्चुअली यहां भी क्या था? 46 था। ये यहां भी क्या हो रहा है? 46 आ रहा है, सेम आता है। क्योंकि वो डिफरेंस तो ऑटोमेटिकली 14 दिन का ही है। तो रिवर्स मेथड क्या बोलता है? रिवर्स मेथड क्या बोलता है? आप जो फर्स्ट डेट है ना उसको बेस डेट ले लो, पहली डेट को बेस डेट ले लो। बहुत बहुत नॉर्मल सी बात है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने किसी को 10 तारीख को सेल किया, जिसने मुझे पैसा 20 तारीख को दिया। मैंने किसी को 10 तारीख को सेल किया और वो मुझे पैसा वापस कब दे रहा? 20 तारीख को दे रहा है। बताओ कितने दिन का इंटरेस्ट लूं? 10 दिन ना, 10 दिन, 10 डेज। तो तो मैं क्या कर सकता हूं पता है? मैंने 10 जनवरी को जब उसको सेल किया, तो मैं उस ट्रांजैक्शन पे 10 डेज का इंटरेस्ट पेबल बता सकता हूं। और 20 जनवरी को जब उसने पेमेंट किया, तब मैं उस पर रिसीवेबल बता सकता हूं कि भाई मुझे 10 दिन का मैंने इंटरेस्ट क्या किया? पे कर दिया। और फिर 20 दिन का इंटरेस्ट वापस क्या किया? 10 दिन का इंटरेस्ट मैंने पे कर दिया और 20 दिन का इंटरेस्ट वापस ले लिया। तो भी नेट ऑफ करोगे तो क्या होगा? 10 डेज, 10 डेज का ही आएगा ना। फॉरवर्ड मेथड में क्या होता है पता है? सोचो। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। इतनी इंटेलिजेंट कैसे आई? फिर यहां क्यों किया तुमने?
यहां क्यों किया? पहले तुमने 30 दिन का उस पे चार्ज किया, फिर तुमने 16 दिन का वापस लिया, तो यूं ही कर लेते ना 14 दिन का ही। अरे यहां क्यों किया? पहले तुमने 30 डेज का चार्ज किया, फिर तुमने 16 डेज का वापस अलाउड किया, तो सीधा 14 दिन का ही ले लेते ना बेटा। क्या 30 दिन का ले रहे हो और फिर वापस 16 दिन का दे रहे हो? किसमें? हाँ तो ये तो टेक्निक है ना, या तो फॉरवर्ड कैलकुलेट करो या रिवर्स कैलकुलेट करो। लॉजिक क्या है कि डिफरेंस डेज का इंटरेस्ट आना चाहिए। अब तुम पहले लेके फिर दो या दे के फिर लो, बात तो एक ही है ना। क्वेश्चन पूछेगा रिवर्स मेथड से कैलकुलेट करो। कुछ बच्चे क्या होते हैं, मेरे को पता नहीं, पढ़ाते वक्त ऐसा लगता है कि कुछ मेच्योर कम होते हैं। इन ऑल केस दे नीड इफ एंड बट। ऐसा क्यों किया? मैं वही लॉजिक बता रहा हूं कि ऐसा क्यों किया। इट्स अ टेक्निक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस पीरियड। वो डिफरेंट पीरियड कैलकुलेट करने का एक ऑल्टरनेटिव वे है। इसलिए उसको एक को बोलते हैं फॉरवर्ड, एक को बोलते हैं रिवर्स। तो फॉरवर्ड में क्या किया तुमने, बताओ यहां पे। अपना थोड़ा दिमाग को ब्रॉड करो, थोड़ा बचपने से बाहर आओ तो बेटर रहेगा। फॉरवर्ड मेथड में क्या किया बताओ? इस ट्रांजैक्शन में तुमने फॉरवर्ड मेथड में क्या किया? पहले तुमने 30 डेज का इंटरेस्ट क्या किया, चार्ज किया, और फिर तुमने क्या किया बताया, 16 दिन का वापस उसको, 16 दिन का जो 16 डेज का इंटरेस्ट है वापस तुमने उसको अलाउड कर दिया, पेबल बताया। तो नेट ऑफ देखा तो 14 आया। अब रिवर्स मेथड क्या बोल रहा है? रिवर्स मेथड ये बोल रहा है कि आप उसको 1 डे का इंटरेस्ट पहले दे दो, ताकि क्या हो जाए, वो पैसा 1 तारीख को ड्यू हो गया, और जब वो पैसा आए ना, जब वो पैसा आए तो पूरा डिले हो गया। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैंने 10 तारीख को सेल किया, मैंने पहले ही बोला था समझ में कम आता है, तो हो सकता है कम आए। और क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट ये मेथड नहीं ले रहे हैं, पर अगर क्वेश्चन बोलेगा कि रिवर्स मेथड से करो या इपॉक मेथड से करो, तो आपको रिवर्स ही करना पड़ेगा, गलत हो जाएगा, तुम्हारा आंसर तो सेम आएगा। पर जो बच्चे हैं थोड़ा समझने की कोशिश करो। अपन ने 10th जनवरी को सेल किया और बंदे ने पेमेंट 20th जनवरी को किया, 200 रुपए। चलो लॉजिक से जाते हैं तो विल से कि हमको 10 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करना है, चलो 22 कर लेता हूं। लॉजिक से जाता हूं तो 12 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करना है। एक तो तरीका यही होता है कि 10 तारीख को पैसा ड्यू हुआ, 22 तारीख से, 22 तारीख को पेमेंट आ रहा है, तो 12 दिन का ले लो। मैं सिंगल ट्रांजैक्शन इसलिए ले रहा हूं ताकि समझ में आता है बात क्या कर रहे हैं। अब अभी तक आप जब करेंट अकाउंट बना रहे थे तो आप अकाउंट करेंट में क्या कर रहे थे? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेज इंटरेस्ट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये कॉलम हो गए अपने। ये मन रहा है अप टू 31 जनवरी। अपन ने क्या किया, 10 जनवरी को सेल किया, टू सेल 200 रुपीज। तो तुमने क्या किया बताया? पहले इंटरेस्ट चार्ज किया 21 डेज का। तुमने पहले इंटरेस्ट रिसीवेबल बताया कि हमको 21 दिन का लेना है। क्या मान के तुमने बोला 21 दिन का लेना है? तुम ये मान रहे हो कि पेमेंट हमको 31 जनवरी को आएगा, और फिर क्या हुआ, पेमेंट 22 जनवरी को आ गया बाय कैश। कितना पेमेंट आया बाय कैश में? 200 का। तो तुमने वापस क्या किया, 9 दिन का अलाउड कर दिया। जो समझदार है, ये रिसीवेबल है और ये पेएबल है। तो इसमें पहले रिसीवेबल किया और फिर अपन ने बोला कि जब अर्ली पेमेंट करेगा तो हम उसको वापस क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे कर देंगे। तो ये पेएबल है, ये पेएबल हुआ। ये कितने डेज हुए रे बताना? 12 डेज। ठीक है, ये 12 डेज का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए था, 12 डेज का इंटरेस्ट क्या हुआ, चार्ज हुआ। अब रिवर्स मेथड में क्या हो रहा है पता है? रिवर्स मेथड में क्या हो रहा है? रिवर्स मेथड में ये हो रहा है, ये मिस्टर राम का अकाउंट है, ठीक है। अपन ने उसको 10th जनवरी को सेल किया बाय कैश 200 रुपीज। अब रिवर्स मेथड क्या बोल रहा है, आप 10 डेज का इंटरेस्ट उसको क्या करो, पे कर दो। 10 डेज का इंटरेस्ट उसको पे कर दो। पे करने का मतलब पता है, ये अमाउंट अब कब ड्यू हो गया पता है? 1 जनवरी को ड्यू हो गया।
अच्छा, ये अमाउंट रिसीवेबल कब था? ये अमाउंट रिसीवेबल कब था? 10 जनवरी को। मैंने उसको 10 दिन का इंटरेस्ट दे दिया। इसका मतलब ये पैसा अब कब रिसीवेबल हो गया बताए? 1 जनवरी। अब ये अमाउंट 1 जनवरी को रिसीवेबल हो गया और बंदे ने मेरे को पेमेंट कब किया पता है? 22 जनवरी को मेरे को पेमेंट किया। यहां तो इंटरेस्ट आएगा, सॉरी। 22 जनवरी को अपने को कैश मिला, बाय कैश 200 रुपए। अब बताओ, तुमने 10 दिन का इंटरेस्ट दे के क्या किया था पता है? इसकी ड्यू डेट 1 जनवरी कर दी। और अब वो पेमेंट कब कर रहा है? 22 जनवरी को कर रहा है। तो 1 जनवरी का ड्यू हुआ हुआ पैसा वो अपने को कब दे रहा है? 22 तारीख को दे रहा है। तो अब क्या होगा पता है? 20 डेज का इंटरेस्ट चार्ज होगा। और अगर मैं नेट ऑफ करूं ना, तो ये भी क्या हो रहा है? 12 दिन का आ रहा है। तो फॉरवर्ड मेथड में क्या कर रहे थे पता है? इंटरेस्ट चार्ज करके उसकी ड्यू डेट कर रहे थे अपन पीरियड एंड की। 200 रुपए कब ड्यू था? फॉरवर्ड मेथड में सोचो, 200 रुपए कब ड्यू था? तुमने तुमने उस पर 21 डेज का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ बताए? तुम कह रहे हो कि भैया अब तो 31 जनवरी को देना, हमने देर से इंटरेस्ट ले लिया। और फिर वो जितना जल्दी दे रहा था, हम उसको उतना ही वापस इंटरेस्ट क्या कर रहे थे? अलाउड कर रहे थे। अब रिवर्स मेथड में मैंने क्या किया? पैसा ड्यू कब था बताओ? पैसा फर्स्ट जनवरी को ड्यू नहीं था, पैसा 10 जनवरी को ड्यू था। तो मैंने उसको 10 डेज का इंटरेस्ट देके उसकी ड्यू डेट क्या कर दी पता है? 1 जनवरी कर दी। और अब क्या हो गया पता है? मेरा सारा पैसा 1 जनवरी को ड्यू होगा। और अब वो जब पेमेंट करेगा, मैं स्टार्टिंग से पेमेंट तक का क्या करूंगा? इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो ये 10 डेज और ये कितना हो गया? 20 डेज हो गया। तो भी लॉजिकली बात करूं तो इंटरेस्ट 12 दिन का ही हो रहा है। फर्क क्या पड़ा रिवर्स मेथड में बताओ? फॉरवर्ड में पहले क्या कर रहे थे? अगर मैं सेल कर रहा हूं फॉरवर्ड में, मैं क्या कर रहा था बताओ? पहले मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था। पहले मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था, फिर मैं इंटरेस्ट अलाउड कर रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूं भला? पहले मैं इंटरेस्ट अलाउड कर रहा हूं, फिर चार्ज कर रहा हूं। बात तो एक ही है, डिफरेंस तो उतना ही आएगा। इट्स दिस इज ओनली टेक्निक, कोई लॉजिक नहीं है। ये सिर्फ गैप निकालने का तरीका है। यस, साइड चेंज हो जाएगा। हाँ बोलो, कैसे आएगा 21 डेज? 21 कैसे आएगा? 1 जनवरी का भी अपन ने इंटरेस्ट दिया ना उसको, तो अपन भी तो लेंगे वापस 1 जनवरी का। अरे तुमने उसको क्या किया? 10 जनवरी का था, तो तुमने 9 थोड़ लिया, तुमने 10 लिया ना यहाँ पे। तो तुमने 1 जनवरी का भी उसको इंटरेस्ट दिया है, तो वापस लोगे तो 1 जनवरी का भी लेंगे ना। फॉरवर्ड मेथड में जब दिन गिनते हैं तो ड्यू डेट छोड़ते हैं, और रिवर्स मेथड में जब टेक्निक से दिन गिनते हैं तो ड्यू डेट भी लेते हैं। है? नहीं नहीं, स्टार्टिंग डेट इज टेकन एज बेस डेट। उस पीरियड का जो पहला डेट है, मतलब मैंने इंटरेस्ट दे दे के सबको क्या किया? फर्स्ट डेट पे ड्यू कर लिया। अब जब जब पेमेंट आएगा तो मैं उतने डेज का इंटरेस्ट ले लूंगा। अच्छा चलो बताओ, अपन ने 10 जनवरी को सेल किया। देखो, जरूरी नहीं होता हर चीज सबको समझ में आए। कुछ लॉजिक होते हैं समझने के लिए, भेजा चाहिए होता है। तो भेजा है तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज तो फिर ठीक है, ऐसे करना होता है। ज्यादा लोड नहीं लेना होता बेटा। 10 जनवरी को मैंने सेल किया, ठीक है, 500 रुपए का। अब उसने क्या किया? 22 जनवरी को एक पेमेंट किया। 22 जनवरी को एक पेमेंट किया 200 का, और 27 जनवरी को पेमेंट किया 300 का। चलो 2 मिनट लॉजिकली सोचो, 200 पे कितने दिन का इंटरेस्ट आना चाहिए? हाँ,
12 डेज। हाँ बेटा, इस पे कितने दिन का आना चाहिए? 12 दिन का। और इस पे 17 दिन का। हाँ ठीक है ना, लॉजिकली तो यही हुआ ना। अब रिवर्स में चलते हैं, फॉरवर्ड में नहीं चल रहे हैं, रिवर्स रिवर्स। ये 31 जनवरी तक का अकाउंट करंट है। कब सेल किया रे? 10 जनवरी। टू सेल 500, इंटरेस्ट 10 डेज। फॉरवर्ड में होते तो पता है क्या होता है, 21 दिन आता। रिवर्स 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 मतलब मैंने उसको 10 दिन का इंटरेस्ट दे दिया, और ये अमाउंट अब मेरे लिए रिसीवेबल कब हो गया पता है? 1 जनवरी को रिसीवेबल हो गया, ये 10 दिन का इंटरेस्ट आ गया। अब यहां पे क्या हुआ, 22 जनवरी को कैश आया 200, और एक 27 जनवरी को कैश आया 300। अब क्या हुआ पता है, तुमने यहाँ पे 10 डेज का इंटरेस्ट उसको पेबल बता के क्या किया, इसकी जो ड्यू डेट है वो 1 जनवरी कर ली कि भाई ये पैसा 1 जनवरी को ड्यू है। और अब ये देखो ये कब मिल रहा है, 22 तारीख को मिल रहा है, तो इस पे इंटरेस्ट कितने डेज का आएगा? 22 डेज का। जो समझदार है वो बताओ, 10 डेज का तुमने पे किया, 10 डेज का तुमने क्या किया, पे किया, और यहां पे क्या हो गया, ये रिसीवेबल हो गया। नेट ऑफ करके देखो कितने दिन का इंटरेस्ट तुमने रिसीव किया? 12 डेज का, 12 डेज का। और इस पे आएगा 27, तो इस पे मैंने इंटरेस्ट लिया 17 दिन का, तो लॉजिकली भी यही होना चाहिए। तो दिस इज ओनली ए टेक्निक। तो फॉरवर्ड मेथड में क्या कर रहे थे पता है? फॉरवर्ड मेथड में क्या कर रहे थे बताओ? हाँ, जनरली जनरली पहले फॉरवर्ड मेथड में पहले इंटरेस्ट क्या कर रहे थे, चार्ज कर रहे थे, फिर अलाउड कर रहे थे। और अब क्या किया पता है? फॉरवर्ड 2 मिनट, फॉरवर्ड मेथड में पहले इंटरेस्ट क्या कर रहे थे, रिसीवेबल बता रहे थे, फिर पेबल बता रहे थे। रिवर्स में क्या हुआ, पहले रिसीवेबल बता दिया, फिर पेबल बता दिया। बात तो एक ही है, आंसर सेम आएगा। तो ये सिर्फ एक टेक्निक होती है। दूसरा डिफरेंस क्या है पता है? दूसरा डिफरेंस ये कि फॉरवर्ड मेथड में ड्यू डेट छोड़ देते थे, रिवर्स मेथड में क्या होता है पता है? ड्यू डेट इंक्लूड करते हैं। क्यों इंक्लूड करते हैं ड्यू डेट पता है? ड्यू डेट क्यों? क्योंकि मैंने उसको फर्स्ट फर्स्ट डे का भी इंटरेस्ट दिया है, तो मैं वापस फर्स्ट डे का भी इंटरेस्ट लूंगा। तो रिवर्स मेथड में पीरियड कैलकुलेट कहां से कहां तक होता है बताओ? रिवर्स मेथड में इंटरेस्ट का जो पीरियड है वो कैलकुलेट होता है ड्यू डेट से बिगिनिंग डेट, ड्यू डेट से बिगिनिंग डेट इंक्लूडिंग ड्यू डेट। अच्छा चलो ये बताओ, 1 जनवरी को बैलेंस ड्यू है 500 रुपए का। अब यहां कितने डेज आएंगे वो बताओ? अच्छा चलो लॉजिकली सोच लो पहले, जो समझ रखते हो। अच्छा 2 मिनट, 2 मिनट। 1 जनवरी को मेरा बैलेंस ड्यू है, इसका मतलब 1 जनवरी को भी ड्यू है। तो अगर आप इस पे कैलकुलेट करोगे तो 22 दिन का आएगा, और इस पे कैलकुलेट करोगे तो 27 दिन का आएगा, इंक्लूडिंग ओपनिंग डेट। अब मुझे बताओ 1 जनवरी को बैलेंस ड्यू है, तो क्या मुझे 1 डे का इंटरेस्ट देके इसको 1 जनवरी को ड्यू करने की जरूरत है, या ये ऑलरेडी 1 जनवरी को ड्यू है? इस पे पता है जीरो आएगा। फॉरवर्ड मेथड में क्या होता था पता है? फॉरवर्ड मेथड में क्या होता था पता है? ओपनिंग डेट को इंक्लूड करते थे। रिवर्स में क्या होता है पता है? ओपनिंग डेट, अगर ओपनिंग बैलेंस है ना, तो उस पे ओपनिंग डेट को इंक्लूड नहीं करते हैं। ये जीरो आ रहा है, क्यों जीरो आया बताओ? ये अमाउंट ऑलरेडी 1 जनवरी को ड्यू है, तो मुझे एक दिन का इंटरेस्ट देके उसको ड्यू करने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑलरेडी ड्यू ऑन 1 जनवरी।
और अब अगर मैं यहां 0 लिखूंगा ना, तो जिसको समझ में आ रहा है, ये पता है कितने दिन हो गए, 22 दिन, और यहां से यहां तक कितने हो गए, 27 दिन। तो एकदम रिवर्स रूल्स है, रिवर्स है रूल्स ये, और लॉजिकली भी रिवर्स है ये। तो जस्ट हो ही नहीं सकता है, रेडिंग होता ही नहीं है इसमें, इसमें रेडिंग होता ही नहीं है। अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर 4 फरवरी को जा रहा है, तो मैं 4 फरवरी से लेके 1 तक काउंट कर लूंगा। इस केस में रेडिंग नहीं होता है, हो ही नहीं सकता ना रेडिंग। क्या डिफरेंस है जितना मैंने अभी तक समझाया। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेता हूं लास्ट। 5 जनवरी को सेल करता हूं, समझ में आया तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी लिखवा दूंगा क्या क्या करना है, फॉरवर्ड में क्या, रिवर्स में क्या, कोई दिक्कत नहीं है। 5 जनवरी को सेल किया 500, ठीक है, और 25 जनवरी को पैसा आया 200 रुपए, बाकी अभी भी ड्यू है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, और सेटलमेंट डेट 31 जनवरी है। फॉरवर्ड मेथड से बनवाओ ना एक बार मेरे को अकाउंट करंट, इसका फॉरवर्ड मेथड से अकाउंट करंट बनवाओ। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट निकाल लो, डेट, पर्टिकुलर, और 3 कॉलम और ले लेते हैं, ठीक है। सेटलमेंट डेट अपनी 31 जनवरी, तो ये जिसका भी अकाउंट है वो 31 जनवरी तक का है। क्या करोगे, थोड़ा सा इन्वॉल्व होके आना है ना, ऊँगना मत, थोड़ा सा अलर्ट रहो। 5 जनवरी को क्या किया, टू सेल। देखो लॉजिक क्या है, हर कोई नहीं समझ सकता है बेटा, है ना, ध्यान रखना हमेशा, लॉजिक समझने के लिए खोपड़ा चाहिए होता है। तो आप अगर कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे तो ही अपने को बातें समझ में आने वाली है। फॉरवर्ड मेथड में इस पे कितने दिन का लोगे बताओ, 5 जनवरी 26। ओके बच्चों, 500 पे 12% के हिसाब से डिवाइड बाय 365 इंटू 26 डेज का इंटरेस्ट 4.27। फिर क्या हुआ, 25 जनवरी को बाय कैश, कितना आ गया बेटा, 200, कितने दिन, 6 दिन। समझदार लोग सोचो, बाकी रिलैक्स रहो। 200 पे 12% के हिसाब से डिवाइड बाय 365 इंटू 6, 200 पे 12% डिवाइड बाय 365 इंटू 6, 0.39 समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं बताओ, हो गया सब, सेल हो गया, कैश हो गया, बस बैलेंस अभी निकालते हो या बैलेंस बाद में निकालते हो। तो पहले अपन बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट करते हैं, तो 31 जनवरी को बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ, 4.27 रिसीवेबल है, और पॉइंट सॉरी 4.27 माइनस क्या करोगे, 0.39, 3.88, सही है क्या। ये क्या है, रिसीवेबल है, तो फिर अपन इसको क्या करते हैं बताओ, ऐसा लिखते हैं 3.88, सही लिखा। और फिर 31 जनवरी को बाय बैलेंस निकाल लेते हैं, कितना बैलेंस निकाल लोगे आप, 300.88। क्या तुमने क्लोजिंग पे इंटरेस्ट निकाला क्या, ये ऑलरेडी निकला हुआ इंटरेस्ट, ऑलरेडी ये देखो 500 में से 200 आए, 300 तो अभी भी बाकी हैं, और अपन पूरे 500 पे इंटरेस्ट ले चुके हैं ऑलरेडी 31 जनवरी तक, मतलब जो क्लोजिंग बचा हुआ है उस पे अपन ऑलरेडी पहले इंटरेस्ट चार्ज कर चुके हैं, ये 26 दिन का, तो मुझे अलग से क्लोजिंग पे इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं होती है। अब आ जाओ रिवर्स मैथड, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। अब देखता हूं कितने का भेजा काम करता है। ये 31 जनवरी तक का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें बिगिनिंग डेट इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ देखो, 5 जनवरी को क्या किया, सेल किया 500, तो मैंने 5 दिन का इंटरेस्ट उसको पे कर दिया।
500 पे 12% के हिसाब से डिवाइड बाय 365 इंटू 5, 0.82 समथिंग कुछ आ रहा है। क्या हुआ पता है? जो समझदार हैं, जो चीजों को समझते हैं, ऐसा 0.82 का इंटरेस्ट देके मैंने क्या किया पता है? पैसा ड्यू कब था? पैसा ड्यू 5 जनवरी को था। मैंने उसको क्या किया, 5 दिन का इंटरेस्ट और दे दिया। तो अब ये पैसा मेरा क्या हुआ पता है? 1 जनवरी के दिन ड्यू हो गया। अब क्या होगा बताओ? तुमको 25 जनवरी को कैश रिसीव हुआ, कितना? 200। तो अपन ने इस पे 25 डेज का क्या किया, इंटरेस्ट ले लिया 200 पे 12% के हिसाब से 1.64 समथिंग कुछ आ रहा है। तुमने क्या बोला था? 500 रुपए का ड्यू डेट तुमने 1 जनवरी कर दिया, बेस डेट कर दिया स्टार्टिंग डेट पे। हाँ भाई, सारा पैसा अपना तो 1 जनवरी को ड्यू है। उसमें से 200 आए, 300 तो अभी तक भी नहीं आए। तो बताओ 300 पे 31 डेज का इंटरेस्ट आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए ना। तो तुमको क्या करना पड़ेगा पता है? ये जो अपन लिखते हैं ना, बाय बैलेंस कितना, 300, इस पे पूरे 31 डेज का अपने को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो 300 इंटू 12% डिवाइड बाय 365 इंटू 31, 3.05 समथिंग कुछ आ रहा है, 5 या 6 समथिंग कुछ आएगा। ये पता है, ये इंटरेस्ट पेबल साइड है और ये इंटरेस्ट क्या है पता है? रिसीवेबल साइड है। अब देख लो, रिसीवेबल कितना है पता है? 1.64 प्लस 3.06 माइनस इंटरेस्ट पेबल कितना? 0.82, 3.88 कितना आ रहा है? 3.88 आ रहा है। अब ये क्या है, रिसीवेबल है या पेबल है? रिसीवेबल है तो डेबिट में आना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, 31 जनवरी को 2 इंटरेस्ट 3.88, और अब जो बैलेंस निकलेगा ना, ये यहां से अपन हटा देंगे क्योंकि मुझे इंक्लूडिंग बैलेंस चाहिए। तो 31 जनवरी को बाय बैलेंस कितना हो गया? 303.88। ये क्या पता है? ये इंटरेस्ट ऑन बैलेंस है। तो 300 का जो बैलेंस बच रहा था उस पे अपन ने ये क्या किया, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। और अब इंक्लूडिंग ये 300 एक बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 300 अपना क्या हो गया पता है? बैलेंस हो गया। और इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं ऐसा, तो मैं फाइनली लिख सकता हूं कि मेरा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बैलेंस कितना है? 303.88 है। अब यहां पे देखो, यहां भी इंटरेस्ट वही आ रहा था, यहां भी वही आ रहा है, यहां भी बैलेंस वही आ रहा था, यहां भी बैलेंस क्या हो रहा है? वही आ रहा है। तो ये सिर्फ एक टेक्निक है। फॉरवर्ड मेथड में क्या कर रहे थे बताएं? फॉरवर्ड मेथड में जो पीरियड एंड था ना, उसको बेस डेट बना दिया था कि भाई सारा पैसा पीरियड एंड पे ड्यू है। फिर अगर कोई अर्ली पेमेंट कर रहा था तो हम उसको इंटरेस्ट अलाउड कर रहे थे। अब इसमें रिवर्स में क्या किया अपन ने? फर्स्ट डेट को बेस डेट बना दिया, सारा पैसा फर्स्ट डेट को ड्यू कर दिया अपन ने। और फिर जो जैसे पेमेंट कर रहा है वैसे अपन उस पर क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। डिफरेंस बता दो। ये था लॉजिकली, समझ में आया तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताओ। ये काम का है अपने, फॉरवर्ड और रिवर्स। पहला, हाँ वो तो ठीक है, मतलब वो चार्ज अलाउड, वो तो ठीक है। जो डेज कैलकुलेशन है ना, वेरी गुड, इन डेज कैलकुलेशन फॉरवर्ड है ना, तो फॉरवर्ड में क्या होता है? ड्यू डेट टू सेटलमेंट डेट। रिवर्स में क्या होता है पता है? ड्यू डेट टू फर्स्ट डेट। ये ड्यू डेट से लास्ट डेट है। लास्ट डेट बोले तो सेटलमेंट डेट, और ये क्या है पता है? फर्स्ट डेट मतलब बिगिनिंग डेट। दूसरा क्या डिफरेंस है वो बताओ।
फॉरवर्ड मेथड में ड्यू डेट को कंसीडर नहीं करते हैं, ड्यू डेट से आगे काउंट करते हैं। रिवर्स मेथड में क्या होता है पता है, इंक्लूडिंग ड्यू डेट काउंट करते हैं। तो पीरियड कैलकुलेशन, यहां क्या लिखूं, एक्सक्लूडिंग ड्यू डेट, यहां पे इंक्लूडिंग ड्यू डेट। और बताओ, यस वेरी स्मार्ट, डेज ऑन ओपनिंग बैलेंस, डेट ऑन ओपनिंग बैलेंस पता है क्या होता है, फर्स्ट डे टू लास्ट डे इंक्लूडिंग फर्स्ट डे। सही लिखा, 1 जनवरी का ओपनिंग बैलेंस है तो 31 जनवरी तक क्या लोगे, 31 लोगे ना। और रिवर्स में क्या होता है बताओ, 0 डेज, जीरो डेज लेते ही नहीं है, 0 डेज लिख देते हैं वहां पे, वो ऑलरेडी उस डेट पे ड्यू है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट, डेज ऑन क्लोजिंग बैलेंस। फॉरवर्ड मेथड में सोचो, इतने क्वेश्चन किए, कभी क्लोजिंग बैलेंस पे तुमने निकाला क्या, नो इंटरेस्ट। और यहां बताओ क्या, यहां क्या होता है पता है, लास्ट डे टू फर्स्ट डे तक का पीरियड काउंट होता है। और बताओ और क्या डिफरेंस है, इंटरेस्ट का साइड अलग अलग होता है इसमें, डेबिट साइड इंटरेस्ट, बताओ, रिसीवेबल, और यहां पे पेबल। और यहां पे क्रेडिट साइड इंटरेस्ट की बात करूं तो क्रेडिट साइड इंटरेस्ट पेबल और रिसीवेबल। और बताओ, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट और प्रोडक्ट, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट और प्रोडक्ट अभी तक क्या होता था बताओ, क्रेडिट साइड में आता था तो तुम डेबिट साइड में लिखते थे। हेलो, यहां देखो ना, ये कौन सी साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड, और लिखते इधर थे अपन। और अब मुझे बताओ नीचे जो मैंने फॉर ये जो किया था रिवर्स वाला, टू इंटरेस्ट, इधर ही तो बच रहा था 3.88। ये 3.88 इधर ही तो बच रहा है, देखो ना, ये तो ये साइड तो ज्यादा है, और अपन ने उसको यहां लिख दिया था 3.88। मतलब नहीं 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 नहीं, लिखते तो अमाउंट में ही है, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट और प्रोडक्ट, यहां लिख यहां लिखते थे ऑपोजिट साइड कॉन्ट्रा, और इधर क्या लिखते हैं पता है, सेम साइड, जिधर बैलेंस आए बच रहा है उधर ही लिख देते हैं। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, रेडिंग नहीं होते हैं, एक डिफरेंस और बना देता हूं, रेडिंग यस नो, ये मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, वहां से देख के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल एक क्वेश्चन लिखो, इससे पहले कि अपन क्लास खत्म करें, ताकि तुम एक बार प्रैक्टिस कर सको, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में अपन वापस कुछ डिस्कस कर लेंगे अगर डाउट होगा तो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अकाउंट करंट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एन अकाउंट करंट अप टू up to 31st January. Rate of interest 12% per annum.
1 जनवरी बैलेंस ड्यू 12% बेटा। 1 जनवरी बैलेंस ड्यू फ्रॉम राम 1000। 10 जनवरी सेल टू राम 2000। 15 जनवरी कैश रिसीव फ्रॉम राम 500। 21 जनवरी सेल टू राम 3000। 27 जनवरी कैश रिसीव फ्रॉम राम 1000। तो आपको अकाउंट करंट में किसका अकाउंट बनाना है? मिस्टर राम का अकाउंट बनाना है। दो प्रोडक्ट ले लो ना बेटा, बाय डिफॉल्ट कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट लो, ज्यादा इजी रहेगा। क्या? दोनों हाँ, इपोक मेथड दोनों बोलते हैं उसको, रिवर्स भी बोलते हैं, इपोक भी बोलते हैं। करोगे ट्राई? एक बार ट्राई करना। ये मैं ग्रुप पे सेंड कर रहा हूं, है ना? तो या तो आप यहां से क्लिक कर लो, या मैं भेज रहा हूं वो ले लेना फिर तुम।